बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। शहर शहर, गांव गांव डेंगू से लोग परेशान हैं। आखिर डेंगू क्यों हो रहा है, इसके उपचार क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, इन्हीं तमाम सवाल को लेकर हम अभी मौजूद हैं जहानाबाद के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर गिरिजेश कुमार के पास और हम जानना चाहते हैं डॉक्टर गिरिजेश कुमार से कि आखिर इससे कैसे बच सकते हैं, इसे कैसे पहचान सकते हैं और इसका दवा क्या है। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद। यह जो है सर, डेंगू, कोरोना के बाद डेंगू का कहर बिहार में अपना जो है एक खौफ सा सर मंजर बना दिया है। जिस तरीके से शहर के शहर डेंगू का प्रकोप है, क्यों हो रहा है सर? हाँ, पहले तो कोरोना के समय में डेंगू उतना 2 साल तक नहीं अपना जो है सो पैर जमाया और दिक्कत पहुंचाया, लेकिन इस साल सितंबर महीने से ही डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। हम लोग प्रतिदिन डेंगू का मरीज़ देख रहे हैं। हालांकि जहानाबाद में जो लोग डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं, उनका ट्रैवल हिस्ट्री है कि वो मोस्टली पटना में रहे हैं, पटना गए हैं और पटना से आ रहे हैं उनका, या फिर दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं और दूसरे बड़े शहरों से आ रहे हैं। उनमें ज़्यादा पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं जहानाबाद में जो रह रहे हैं केवल उनकी तुलना में। तो डेंगू में होता क्या है कि चूँकि वायरल इन्फेक्शन है और मच्छर के काटने से होता है, तो ये जो है सबसे पहले जो है हाई फीवर प्रोड्यूस करता है कि इसमें बहुत ज़ोरों की फीवर आती है और हेडेक होती है। 103-4 तक पहुंच जाता है और काफ़ी मतलब हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, पैरों में भी दर्द होता है, जांघ में और नीचे के पैरों में भी काफ़ी दर्द होता है। किन्हीं किन्हीं को उल्टी भी होती है और कभी कभी लूज मोशन भी हो जाता है, दिखाई पड़ता है। ये बुखार का प्रकोप जो है प्रॉब्लम करीब 4 से 5 दिन तक चलता है और 5वां दिन जब बुखार उतर जाता है तो फिर कमजोरी रहती है, सर में दर्द रहता है और वैसे समय में प्लेटलेट का घटना शुरू हो जाता है जो कि करीब 4 दिनों तक चलता है। उसमें प्लेटलेट डाउन होता है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तक नीचे चला जाता है, जिसमें लोगों को अगर हम लोग कहते हैं कि 10,000 15,000 पर आ जाता है तो प्लेटलेट चढ़ाने की नौबत आ जाती है। या कभी कभी क्या होता है कि कहीं न कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, या तो जो है गम्स से ब्लीडिंग हो जाता है, मुंह से, दांत से लगेगा कि दांत से निकल रहा है खून, कभी जो है नाक से खून बहता है, कभी कान से, कभी पेशाब भी लाल होने लगता है या कभी पैखाना में भी खून आता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है कहते हैं कि आदमी को ज़रा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए और खून कहीं भी दिखाई पड़े, रेड फ्लैग साइन कहते हैं उसको, कि खून कहीं भी दिखाई पड़े तो तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए और प्लेटलेट चढ़ाने से उनकी जान बचती है। इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक होते समय कभी कभी पूरे शरीर में खुजली और रैश भी निकलता है। सर, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? सबसे पहले कैसे इसको सर समझे कि डेंगू हो गया है? फीवर ही शुरुआती लक्षण है कि सबसे पहले बुखार और सर में दर्द और शरीर में दर्द, जैसा सब वायरल इन्फेक्शन में होता है वही डेंगू में भी होता है, यही लक्षण आता है। सर, जिसको डेंगू हो गया है, शुरुआती दौर है, तो उसके लिए किन किन दवाओं का उपयोग किया जाता है? कैसे सर शुरुआती उपचार शुरू होते हैं? चूँकि ये एक वायरल है इसलिए जो है कोई स्पेसिफिक दवा तो नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। जैसे कि फीवर हाई आता है तो हम लोग पैरासीटामोल जो है सो 650 मिलीग्राम का देते हैं, 3 टाइम्स देते हैं उसको, और विटामिन्स वगैरह देते हैं। हम लोग कहते हैं कि डिहाइड्रेशन नहीं होने दीजिए, पानी की कमी नहीं होने दीजिए, इसके लिए हम लोग ORS देते रहते हैं और कभी कभी फ्लूइड भी चढ़ाना पड़ता है, खासकर जब उल्टी हो जाए, पैखाना हो जाए तब। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा पेट फूल रहा है, गैस बन रहा है, तो वैसे कंडीशन में कभी कभी जो है सो गैस की दवा जो PPI है उसको देनी पड़ती है। सर, डेंगू जो है क्या आसपास में किसी को हो गया है, उसके छींकने से या खांसने से या फिर उसमें संपर्क में आने से भी फैलता है?
बिल्कुल नहीं, डेंगू तो हमेशा जो है ना सो मच्छर काटने से ही होता है। जब डेंगू के मरीज को एक मच्छर काटेगा और फिर वो आपको काटेगा तभी वो होगा। तो इसीलिए ये इस तरह का बीमारी नहीं है कि साथ रहने से या छूने से और खाँसने से होता है, सो नहीं है। ये हमेशा जो है सो हमेशा मच्छर के द्वारा ही होता है। सर, डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए ताकि डेंगू जहानाबाद में और प्रकोप न बढ़ पाए? हाँ, डेंगू से बचने के लिए तो चूँकि जान रहे हैं कि डेंगू मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, इसलिए मच्छर से बचना प्रथम उपाय है और सबसे ज़रूरी उपाय है। और मच्छर से बचने का उपाय यही है कि पहला तो है कि आप मच्छरदानी लगा कर के सोएं। दूसरा उपाय ये है कि पूरा फुल शर्ट पहने ताकि हाथ माने बाँह पूरा ढका रहे। तो कपड़ा का भी ऐसा प्रयोग करें कि मच्छर खुला शरीर आपका ना रहे। तीसरी चीज़ है कि आप जो है अगल-बगल में नाला का पानी जमा हुआ हो, अगर दूसरा है गमला में पानी जमा हो या कहीं भी खाली बर्तन रहे और ये रहे बाहर में रखा हुआ और कई दिनों से पानी रखा हो तो उसमें मच्छर ज़्यादा ब्रीड करता है और ज़्यादा फैलता है। तो एक तो उसको साफ़ सुथरा रहने की ज़रूरत है मच्छर से बचने के लिए। और सरकार के द्वारा फॉग मशीन जो है, फॉगिंग मशीन भी प्रयोग में लाया जाता है और सब जगह उसका छिड़काव भी यहाँ भी हो ही रहा है, यहाँ भी लोग कर रहे हैं। तो मच्छर के से बचने का ही सारा उपाय है, मच्छर से दूर रहिए और मच्छर को मारिए, यही उपाय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ठीक, ये हमारे साथ डॉक्टर गिरजेश कुमार थे, जहानाबाद के जाने माने फिजिशियन हैं। इनका कहना था कि डेंगू जो है जहानाबाद में भी पांव पसार रहा है और ज़्यादातर मरीज जो बाहर से आए हैं वह ही मरीज बनकर जहानाबाद आए हैं। जहानाबाद में जो लोगों को डेंगू हुआ है उनकी भी इलाज इनके यहाँ से कई लोगों का हुआ है। और अगर डेंगू किसी को होता है, शुरुआती लक्षण होता है, तो उसका शुरुआती लक्षण बुखार ही है, जैसे वायरल फीवर होता है उसी तरह से डेंगू का भी शुरुआती लक्षण होता है। लेकिन अगर कहीं से शरीर से ब्लड दिखाई दे तो फिर वो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति में चला जाता है। इसलिए आप सभी लोग एहतियातन के तौर पर आसपास की गंदगी से बचें और मच्छर के संपर्क में कम से कम आएं और डेंगू से अपने आप को बचा कर रखें। बहरहाल आप सभी लोग, हम उम्मीद करते हैं कि अपना ख्याल रख रहे होंगे और डॉक्टर साहब की बात को सुने और समझकर इनकी बातों पर अमल करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।